हाँ, दर्पण सूत्र। देखो हमारे पास दो सूत्र हैं, एक लेंस का सूत्र और एक दर्पण का सूत्र। पहले मैं आपको सूत्र याद करवा रहा हूं, ध्यान समझें। लेंस और दर्पण के सूत्र एक जैसे से ही हैं, इनके सूत्र आपको याद होना चाहिए। किस तरह है, क्या ट्रिक है वो देखें। दोनों में ही एक लेंस सूत्र है और एक है मिरर दर्पण। दोनों में ही सूत्र ये है V U बराबर F, V U बराबर F। फिर आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन H2 बटे H1 V बटा U, ये सूत्र। अब देखो अंतर क्या है, हमें ये मालूम है V क्या है। किसी भी लेंस या दर्पण में दर्पण के या लेंस के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, U बिंब मतलब जो वस्तु रखी है उसकी दूरी, F फोकस दूरी, H2 या H डैश बोल देते हैं प्रतिबिंब की दूरी ऊंचाई, और H1 बिंब की ऊंचाई। बिंब है जो वस्तु, प्रतिबिंब क्या होता है, जो दर्पण में हमें बनता है वस्तु का, उसे प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखें सूत्र याद करने का ट्रिक देखें। मैं क्या इसमें इंग्लिश लिखा है, लेंस में देखो आपको ये माइनस दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा, एक माइनस ना लिए याद करने के लिए, तो ये सूत्र माइनस में यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा माइनस, इसमें क्या आएगा फिर अब प्लस। ठीक है जी, इसमें माइनस इसमें प्लस, इतना ही डिफरेंस है सूत्र में। लेंस सूत्र में 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। दर्पण सूत्र में 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है जी। आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन, दोनों में H2/H1 ही होता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमेशा V और U में चिन्ह है। यहाँ माइनस आ चुका है तो इधर माइनस नहीं लगेगा, इस बार माइनस कहाँ लगेगा, इधर। तो ये दर्पण और लेंस के सूत्र हो गए एक बात। इस टॉपिक में हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम टॉपिक कर रहे हैं दर्पण सूत्र, वो ये प्रूफ करके चलेंगे। क्लियर। अभी हमने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया है, अब सिद्ध कैसे करेंगे उस पे आते हैं। देखिए आप लोग, हमने ये एक अवतल दर्पण ले लिया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, हम बात कर चुके हैं। ध्यान दें हमारे सिलेबस में सारे ही सारे छोटे द्वारक के लेंस और दर्पण हैं, ये हम बहुत बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने यहाँ पर एक ये इसका बेटा हमने F ले लिया, एक रफ आइडिया। इसका डबल क्या होता है, इसका ये डबल ये C हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक है जी। यहाँ पर हमने कोई एक वस्तु रखी है AB। आपको ये मेथड मालूम है, इसके केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाएगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी, हमें मालूम है जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरती है, F से गुजरती है। आप लोगों ने स्केल का यूज करके बनाना है पेंसिल से डायग्राम। ठीक है जी, हो गया कंसेप्ट। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इसके F से एक C से प्रकाश की किरण गुजार लेते हैं। जो प्रकाश की किरण C से जाएगी वो क्या करती है, वापस अपने पथ पे आ जाती है। तो ये गई, ये वापस आ गई, और जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में कटी वहां क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। अब देखो ये टॉप सिरा, तो टॉप सिरा इसको हम बोलते हैं A डैश, और ये B है तो इसको बोल देते हैं B डैश। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, जो कि 1/V, ये हमारा टारगेट है। हमें V, U और F में एक संबंध निकालना है। ठीक है जी। अब क्या करें, सारी मैथमेटिक्स है। अगर आप देखेंगे तो ये दो त्रिभुज हैं, कौन से बेटा, ये वाले दो त्रिभुज। त्रिभुज कौन कौन से, ABC त्रिभुज, A डैश, B डैश और C डैश। अब इन दो त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, क्या ये कोण और ये कोण A डैश
ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये कोण आपस में समान है। क्यों समान है? शीर्षाभिमुख कोण। तो आप लिखेंगे कोण ए सी बी किसके बराबर है? ए डैश सी बी डैश। आपको पता है जो हम बीच में लेते हैं वो कोण वो बनता है ए सी बी, का मतलब है ए सी बी, ए डैश सी बी आपस में समान है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या ये कोण और ये कोण समान नहीं है? क्यों है? समकोण है ये। तो आप लिखेंगे कोण ए बी सी किसके बराबर है? कोण ए डैश बी डैश सी। क्यों? समकोण। अब किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण समान हो जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तीसरे बराबर समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इनका रेशो क्या? ए डैश बटा ए डैश बी डैश बटा ए बी, मतलब ये बटा ये। हमने क्या किया? ए डैश ये बटा ये किसके बराबर होगा? ये भुजा बटा ये भुजा किसके बराबर होगी? इसके बटे इसके बराबर होगी, नहीं होगी, समरूप है। ये बटा ये, तो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर क्या होगा? क्योंकि पहले ये भुजा लेनी पड़ेगी, इसका नाम है बेटा सी बी डैश बटे ये भुजा का नाम क्या है? बी सी। ठीक है जी, क्लियर हुआ? हाँ, अब आप मुझे ये बताएं सी बी डैश का मान कितना है? इसका मान मालूम है हमें? इसका मान नहीं मालूम। हमें क्या मालूम है? पहले वो देखो। हमें ये वस्तु या बिंब की इसके ध्रुव से दूरी है, ध्रुव से दूरी है, तो ये मान पता है। कौन सा मान? बी सी, बी सी, बी पी, सॉरी बी पी, बी पी, बी पी। क्या ये यू है क्या? नहीं है, यू, वस्तु की दूरी यू। ठीक है, ठीक है। और हमें चिन्ह परिपाटी मालूम है। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? जिस दिशा से किरणें आए ध्रुव के उस तरफ की सभी चीजें ऋणात्मक होती हैं। किरणें कहां से आ रही है? ये किरण कहां से आ रही है? इधर से आ रही है। इस तरफ जो भी चीजें वो सभी क्या होंगी? ऋणात्मक। तो u इसी तरफ है, इसलिए बीपी बराबर माइनस यू। एक हमें बीपी मालूम है, और क्या मालूम है हमें? और हमें ये प्रतिबिंब मालूम है, मतलब बी डैश पी। ये प्रतिबिंब की दूरी जो v होती है, v भी इसी तरफ है, तो v भी क्या लेना पड़ेगा? माइनस में, माइनस में v। क्लियर? और क्या मालूम है हमें? ये दूरी, फोकस दूरी, सॉरी ये फोकस दूरी, ये भी f मालूम है। ये क्या है? इसका नाम है एफ पी। ये भी क्या है? माइनस में f, है ना? ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये भी मालूम है सी पी, ये क्या है? माइनस में r। ये सब हमें मालूम है। ठीक है बेटा, तो हम इसकी टर्म में इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी। सी बी डैश को मैं क्या लिख दूं? जिसका मान हमें मालूम है। देखो, एक ही चीज लॉजिक है, ये मान किसके बराबर होगा? क्या इसमें से ये माइनस कर दें, ये नहीं मिलेगा। इसमें से ये माइनस कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिख रहा हूं बेटा मैं सी पी माइनस बी डैश पी बटे बी सी ये वाला। क्या इस पूरे में से ये माइनस कर दें तो ये बीपी, हाँ वेरी गुड, वीपी माइनस सीपी। सीपी का मान कितना है बेटा अपना? माइनस आर। बी डैश पी का मान माइनस वी, माइनस माइनस प्लस वी। बीपी का मान माइनस यू। सीपी का मान माइनस आर, माइनस माइनस। बोलो समझ आया? ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये हमारी समीकरण एक और एक मेन समीकरण बन गई। अब देखो, हम एक काम और करते हैं। हम अब चित्र बनाने के लिए दूसरा नियम यूज करते हैं। हमें एक मालूम है, जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, आपतित होती है यहाँ पर,
ये वाला कोण, ये किरण गई। तो जितना कोण मुख्य अक्ष से बनेगा उतने ही कोण से एक प्रकाश किरण परावर्तित होती है। ठीक है, आपने बिल्कुल ध्यान से बनाना है। ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वही मिलेगी जहां पहले मिल रही थी। क्लियर। अब फिर हम दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं समझाने के लिए। एक त्रिभुज तो ये वाला लेंगे हम, और एक त्रिभुज ये लेंगे। क्या नाम हो गया, त्रिभुज ए बी पी। ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से या में। हाँ बेटा देखो कौन कौन से त्रिभुज, एक में ए बी पी, ये बड़े वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ये वाला त्रिभुज। अब फिर चेक करें क्या ये कोण और ये कोण बराबर हैं। परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है, तो हम लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर है कोण ए डैश पी बी डैश। कैसे, परावर्तन के नियम से। ठीक है जी। दूसरा कोण, क्या ये कोण समकोण और ये कोण समकोण, तो ए बी पी बराबर है ए डैश बी डैश पी। कौन सा, समकोण। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। ठीक है, अगेन जब समरूप होंगे तो ए डैश बी डैश बटा ए बी, क्या चीज, ये भुजा बटा ये भुजा किसके बराबर होगी, ये बटा ये। पहले ये लिए तो पहले इसकी लेनी पड़ेगी, किसके बराबर होगी बेटा, बी डैश पी बटे बी पी। ठीक है बेटा। अब बी डैश पी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी। बी पी की वैल्यू कितनी है, माइनस यू। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, v बटा यू। ये समीकरण 3 हो गई, ये समीकरण 3 हो गई हमारी। इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, क्या एफ पी है माइनस एफ और सी पी है माइनस आर। समीकरण 2 व 3 से देखो, समीकरण 2 और 3 का दोनों का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो राइट भी सेम होगा। तो क्या हो गया, माइनस आर प्लस वी बटे माइनस यू प्लस आर बराबर वी बटा यू। तिरछा गुना कर दो, अब तो गुना भाग रहेगी। हमारा टारगेट ये है बस। आप कहोगे सर यहाँ पे तो आर दिख रहा है, हमें एफ चाहिए, तो हमें मालूम है आर बराबर 2f। बनेगा नहीं बनेगा, तो तिरछा गुना करो। इसको गुना करूँगा तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस आर यू वी यू माइनस वी यू या यू वी, एक वी यू कर देते हैं इसको, और प्लस वी आर। ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों को इधर ये एक तरफ कर लो, दोनों प्लस वालों एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा वी यू, और ये इधर आके वी यू क्या बन गया 2 वी यू। ये इधर आएगा तो वी आर प्लस आर यू, यू एक ही बात है। ठीक है बेटा। आर की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं आर बराबर 2f, तो 2 वी यू बराबर 2 v इंटू 2f इंटू 2f u। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, दोनों तरफ 2VUF से भाग करने पर, इसको मैं 2UF से भाग करूंगा, क्या बनेगा 1/f। इसको भाग करूंगा तो v कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/u। ये क्या बचेगा 1/v।
तो ये दर्पण सूत्र है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र है हमारा, ये दर्पण सूत्र है, ये हमें आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब हमने एक चीज और निकालनी है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m क्या होता है? आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये हमारा m है। अब समीकरण 3 से देखें बेटा, समीकरण 3 में देखोगे तीन से a डैश b डैश क्या है? a डैश b डैश है इस प्रतिबिंब की ऊंचाई, है क्या नहीं है? क्या देखो, मैंने आपको ये बताया हुआ है चीना परिपाटी में, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ है ऊंचाई तो हम धनात्मक लेते हैं, नीचे है तो ऋणात्मक लेते हैं। तो क्या a डैश b डैश का मान, ये ऊंचाई को हम h1 बोल रहे हैं, इसको h2 बोल रहे हैं, तो क्या ये माइनस h2 नहीं हो गई? ठीक है जी। सिमिलरली ab जो बिंब की ऊंचाई है, जो क्या है ऊपर है, इसलिए प्लस h1। ठीक है, तो समीकरण में ये हमें मालूम है, ये मान रखेंगे समीकरण 3 से। तो a डैश b डैश का मान क्या रखेंगे बेटा? h2 बटे h1 बराबर, ये मान हमें मालूम है v बटा u। ये माइनस इधर गया तो h2 बटे h1 बराबर क्या बन गया? माइनस v बाई यू। इसे हम m बोलते हैं आवर्धन क्षमता। इसे हम क्या बोलते हैं? m आवर्धन क्षमता। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ये दर्पण सूत्र हो गया, ये आवर्धन क्षमता हो गई। आवर्धन क्षमता के बारे में पहले भी 1-2 बात बता चुका हूं, वो फिर सुन लें आप लोग। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, याद रखना। और प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, याद रखें, वह उल्टा है, उसका m हमेशा ऋणात्मक माइनस में होगा। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है, जिसे आभासी बोल देते हैं, वह सीधा है, m कैसा बनेगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। किसी का m दिया हुआ है -5, इसका क्या मतलब? माइनस देखते ही समझ आना चाहिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। और 5 देखते समझ आना चाहिए कि जो प्रतिबिंब है वो 5 गुना मैग्नीफाई है, बड़ा है। ये माइनस प्लस तो वास्तविक और काल्पनिक या उल्टा सीधा को बताएंगे, और जो नंबर है वो ये बताएंगे कि जो प्रतिबिंब है बिंब की तुलना में कितना बड़ा बन रहा है या कितनी दूर बन रहा है। अगर यही मान -1/5 होता तो माइनस का मतलब सेम, क्या? माइनस का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। 1/5 का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई बिंब की तुलना में 1/5वां हिस्सा है और दूरी 1/5वीं दूरी है। ये बात हमें समझ आनी चाहिए, हम ये पहले बात कर चुके हैं। ओके बेटा, थैंक यू।